ने इरादा फरमाया कि अब मैं ताइफ में जाकर लोगों को दीन का पैगाम सुनाऊं ताकि ताइफ वाले लोग मुझ पर ईमान लाएं और रब तबारक व तआला की वहदानियत को माने। चुनांचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के लिए रवाना होते हैं। ताइफ पहुंचते हैं तो ताइफ में क्या होता है, ताइफ की दास्तान क्या है। आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन अर्ज करती है, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं जिंदगी में सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन कौन सा आप पर गुजरा है, कौन सा दिन ऐसा था जो सबसे सख्त तरीन था। आयशा सिद्दीक़ा बयान करती है, मुझे ख्याल था कि हुज़ूर यौम उहद का जिक्र करेंगे, हुज़ूर उहद के जंग का जिक्र करेंगे जिस दिन हुज़ूर के 70 सहाबा शहीद किए गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मुझे यकीन था कि हुज़ूर यकीनन उहद का दिन जिक्र करेंगे, लेकिन हुज़ूर फरमा रहे हैं, कहा आयशा मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन अगर कोई आया है तो वो दिन ताइफ का दिन था, जब तेरी उम्मत ने मुझ पर इतने जुल्म व तशद्दुद किए हैं, मुझ पर इतने जुल्म ढाए हैं। किस तरह के जुल्म है। हुज़ूर ताइफ पहुंचते हैं, ताइफ के सरदारों को हुज़ूर ने ऐलान हक किया, हुज़ूर ने दीन का पैगाम उन तक पहुंचाया। उन्होंने दीन को तो झुठलाया, दीन का तो इनकार किया, हुज़ूर की नबूवत का तो इनकार किया। इतने ही में बस न किया, जब हुज़ूर ताइफ से लौटने लगे तो उन ताइफ के सरदारों ने चंद औबाशों को इकट्ठा किया, चंद नौजवानों को जमा किया और उन्हें कहा कि अपने हाथों में पत्थर ले लो, अपने हाथों में नुकीले पत्थर लो, मोहम्मद जब गुजरे तो उन पर संसारी करना, उन पर पत्थर बरसाना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से रवाना हो लगे हैं। हुज़ूर बयान करते हैं, हुज़ूर ताइफ से गुजर रहे हैं, हुज़ूर जैसे ही कदम बढ़ाते हैं वो अब्बास अपने हाथों से हुज़ूर के जिस्म अतहर पर पत्थर बरसा रहे हैं। हुज़ूर के जिस्म अतहर पर चारों तरफ से पत्थरों की बरसात की जा रही है। हुज़ूर का जिस्म नाज़नीन है तो लहू से लहू, जिस्म पूरा नाज़नीन, लहू से लहू लहान होता है, खून से तर हो जाता है, हत्ता के हुज़ूर के नालैन मुबारक खून से भर जाती हैं। सहाबा जो हुज़ूर के साथ थे वो बयान करते हैं, हमने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब पैरों में वो लोग पत्थर मारते, हुज़ूर दर्द की तकलीफ से जब हुज़ूर बैठ जाते तो दो नौजवान आते, हुज़ूर के बाजुओं को पकड़कर आपको खड़ा करते, फिर हुज़ूर कुछ कदम चलते, फिर आपको पत्थर बरसाए जाते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतने पत्थर बरसाए गए, पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बाकी न था जहां से खून ना बह रहा हो। हुज़ूर के पूरे जिस्म पर जख्म आ गए, पूरा जिस्म खून से लहू लबान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से जब बाहर पहुंचते हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं। सहाबा बयान करते हैं, हमने सोचा हुज़ूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई है, अभी हुज़ूर बद्दुआ के ऐसे अल्फाज कहेंगे, अभी ऐसे दुआया कलमात हुज़ूर के ज़बान से अदा होंगे, हम अपनी आंखों से ताइफ को हिला को बर्बाद होता हुआ देखेंगे। हम देखेंगे ताइफ को किस तरह से रब तबारक व तआला दुनिया से ताइफ का नामो निशान मिटा देता है। हुज़ूर बयान करते हैं, कहा मैंने आसमान में देखा जिब्राइल मौजूद थे, उनके साथ दूसरे फरिश्ते भी मौजूद थे। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे, आप अभी दुआ करेंगे आपकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाएगी, आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, आप दुआ करेंगे रब तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये देखिए मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के हबीब अगर आप इशारा कर दें, आपका एक इशारा होगा, हम दो इन चट्टानों को आपस में मिला देंगे, हम ताइफ को इस राह से जमीन से मिटा देंगे, ये कायनात में ताइफ का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। हुज़ूर आप इशारा कर दे, आपके इशारे की देर है, आप जैसे इशारा करेंगे ताइफ पर आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे। लेकिन यहाँ देखें हुज़ूर का अक़दार भी कोई देखे, हुज़ूर की सीरत को अगर किसी को देखना हो तो वो ताइफ के हालात उठाकर देखे। वो महबूब कि जिसको इतने जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, जिनको पत्थर मारे जा रहे हैं, जिनके जिस्म को लहू लुहान किया जा
जा रहा है, हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं, तारीख के इन दुआओं को सुनहरे अल्फाजों में बयान किया। हुजूर फरमाते हैं, ए जिब्राइल, मुझे इस कौम से नहीं इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है कि इंशाअल्लाह करीम अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्लों को इस्लाम की दौलत नसीब फरमाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी मुझे इनकी नस्लों से इस्लाम की तवक्को है। मुझे यकीन है कि रब इनकी औलादों को इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाएगा। ये कैसे करीम नबी है, ये कैसे रऊफ और रहीम नबी है, ये कैसी शानों वाले नबी है। ऐसा सब्र तहम्मुल, ऐसी करीमी, ऐसी अता किसकी हो सकती है जिस वक्त इतने जुल्म व तशद्दुद दिए ढाए जा रहे हो, फिर भी जिनकी ज़बान पर शिकवा तो एक तरफ है, जो अपने दुश्मनों पर दुआ कर रहे हो कि रब तबारक व तआला इनकी नस्लों को इस्लाम की दौलत से सरफराज कर दे। ऐसा नबी किसका हो सकता है, ऐसा रसूल किसका हो सकता है जो नबी रब ने हमें अता किया है, जो महबूब रब ने हमारे दामन में अता किया है। ऐसा महबूब कायनात में कोई नहीं हुआ है, ऐसा करीम नबी दुनिया में कोई नहीं हुआ है जैसी करीमी रब तबारक व तआला के हबीब की है, जैसे रऊफ और रहीम हुजूर के नबी हैं। हुजूर के आशिक भी किस शान वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले भी किस शान वाले हैं। आइए आपको हुजूर के आशिक की दास्तान सुनाऊं। ये कौन आशिक है, ये काला कलोटा गुलाम है, वो गुलाम जिसका नाम बिलाल है, वो बिलाल कि जिसने हुजूर के चेहरे को एक बार देख लिया, सैयदना बिलाल है। वो बिलाल कि जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, वो बिलाल है जिनके आकाओं ने जिन पर इतने जुल्म किए, क्या क्या जुल्म किए, जिन जुल्मों को हमारे जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक इंसान पर, एक खाकी जिस्म वाले पर इतने जुल्म भी किए जा सकते हैं, इतनी तकलीफें भी एक इंसान को दी जा सकती हैं। वो तकलीफें हजरत सैयदना बिलाल को दी गई है। क्या तकलीफें सैयदना बिलाल को, क्या क्या तकलीफें दी जा रही है, बिलाल को क्या किया जा रहा है। पैरों में रस्सी बांधकर जवानों के हवाले कर दी जाती है कि अब इस रस्सी को लेकर दौड़ो और बिलाल को पूरे मक्के में घुमाया जाए। रेत पर सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुष्ट घसीट रही है, पूरा जिस्म लहूलुहान होता है। इतने में बस नहीं है, फिर जब बिलाल को कहा जाता है, ए बिलाल हुजूर के कलमे को करना छोड़ दो, हक की सदाएं बुलंद करना बंद कर दो, अनल हक की बातें त्याग कर दो, ला इलाहा का विर्द छोड़ दो। सैयदना बिलाल है, जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं, ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी है। बिलाल को जलते अंगारों पर लेटाकर सीने पर पत्थर रखकर ऊपर से हथौड़े मारे जा रहे हैं। ज़बान मुबारक बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, लेकिन बिलाल की ज़बान पर जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी ने इश्क में मचल कर बिलाल से पूछा होगा, क्या बिलाल इतनी तकलीफें सह रहे हो, इतने गम सह रहे हो, क्या बात है, इतनी तकलीफें सहने के बाद तो कुछ देर तो कलमा पढ़ना छोड़ सकते हो, कुछ देर तो इस कलमे को अपनी ज़बान से हटा सकते थे। बिलाल कहेंगे, क्या कहेंगे, बिलाल कहेंगे, अगर लोगों का दस्तूर होता है कि जब कोई किसी कुम्हार के पास कोई घड़ा खरीदने जाता है, मिट्टी का कोई बर्तन खरीदता है, तो उस बर्तन को हाथ में लेकर उसे बजा बजा कर देखता है कि ये बर्तन कहीं से कच्चा तो नहीं है। अगर उस बर्तन के बजाने पर अगर उसमें बजने वाली आवाज ना आए तो लोग उस बर्तन को खरीदते नहीं है। और जब उस बर्तन को जांच लेते हैं कि ये बर्तन मजबूत है, तब उस बर्तन को अपनाया जाता है, तब उस बर्तन को खरीदा जाता है। अरे मुझ पर ये जुल्म हो रहे हैं, गोया रब देख रहा है। बिलाल हुजूर के इश्क का दावा तो कर रहे हो, मोहब्बत रसूल के दावे कर रहे हो, आओ जरा तुम्हें बचा कर देखा जाए तुम्हारा इश्क
कैसा है, तुम्हारे इश्क में कशिश कैसी है, तुम्हारी मोहब्बत कैसी है। अरे बिलाल को आजमाया जा रहा है और बिलाल ने हर मकाम पर अपनी मोहब्बत को इस अंदाज में पेश किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम उशाक में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। सैयदना बिलाल का नाम आता है। जब भी किसी आशिकों का जिक्र होता है तब बिलाल का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। ये कौन बिलाल है जिसको इतनी तकलीफें सही ढाई जा रही हैं, जिसको इतनी तकलीफ